नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। साल 2026 में शनि जो है जमकर अपनी मीन राशि में ही बैठा रहेगा। परंतु शनि जो है कारक है करियर का। आपके सारे मेन जो पोर्टफोलियोज हैं आपके करियर के लिए, आपकी नाम के लिए, आपके प्रतिष्ठा का सारा जो मेन का जो पोर्टफोलियो है वो शनि के पास है। तो साल 2026 जो है आपके लिए क्या लेकर आया है? ग्रोथ लाया है, नाम लेकर आया है, प्रतिष्ठा लाया है, या ऐसा है कि आप जो है बिजनेस से जॉब करेंगे, या जॉब से बिजनेस, या आपकी नौकरी बदलने वाली है, या आपकी नौकरी छूटने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करेंगे। अगर आपको लग्न यानी कि आपका असेंडेंट पता है, या आपको पता है कि आपका सन साइन क्या है, उसके आधार पर ही हम मेरी ये प्रिडिक्शन की। तो इस सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष यानी एरीस राशि के लिए। आपके लिए इस वर्ष कौन सी खास महीना होगा, कौन सी खास डेट होगी, इस बारे में पहले बात करते हैं। आपके लिए जो है ये वर्ष जो है बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल होगा। यहाँ जैसे सब लोग तो पूरे साल भर वेट करेंगे, परंतु मेष राशि वालों के लिए जून 18 के बाद से आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, 6 महीने जो जून 18 से जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और ख़ासकर पहले जो जो मैंने ये जून 18 की बताई है उससे एकदम पहले 3 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। कोई नई नौकरी की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको, या कोई टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में जो आप काम करते हैं उसमें। पर ध्यान रखिए, इस वर्ष जो होगा पूरे वर्ष जो है शनि 12वें घर में गोचर करेगा, तो उसका प्रभाव क्या होगा? या तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में काम मिलेगा, यानी पूरी तरह से कंटिन्यूस काम नहीं कराएगा, कुछ ना कुछ उसमें ब्रेक दे सकता है, कुछ ना कुछ अड़चन दे सकता है। या फिर आपका काम जो होगा विदेश से हो सकता है, विदेश का योग बनता है, आप विदेश के साथ कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या विदेश में जाके नौकरी मिल सकती है आपको। तो बाहर के प्रोजेक्ट विदेश से, एमएनसी है, या एमएनसी में आपको जॉब मिल सकती है, इस प्रकार से योग बना हुआ है। और इस वर्ष जो है आपके लिए जो है शनि के पोजीशन जो है उसके साथ साथ गुरु की पोजीशन ये भी कहती है कि आपके जीवन में, करियर में बड़े बदलाव लेकर आएगा। अब हम बात करते हैं वृषभ यानी टॉरस राशि के लिए। आपके लिए 17 फरवरी को सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण जो है आपके करियर को बहुत प्रभावित करेगा। उस समय शुक्र की पोजीशनिंग भी ऐसी है कि आपके, जैसे कहते हैं ना, कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेस को टच कर रही है, तो इस समय विदेश का योग बनेगा। साथ में कोई अथॉरिटी पोजीशन, आप, मैंने ये देखा है कि जब भी इतनी इम्पोर्टेंट एक्सेस में कभी भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उस समय स्वयं से जाके नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, ना नौकरी में परिवर्तन करना चाहिए, बल्कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड से वेट करनी चाहिए कि आपको कोई पोजीशन मिले। और इस प्रकार का योग भी बना है कि 3 महीने जो हैं आपके लिए 17 फरवरी से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए तो एक तरह से मैं कहूँगी ना कि मेगा ईयर है। मेगा ईयर का मतलब कि बहुत बड़ा ईयर है, जब आपके करियर में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। और वो बदलाव जो होंगे शायद जो है ऐसे आपने ना 10 साल पहले देखे थे, और ना आने वाले 10 साल जो है उतना प्रभाव रखेंगे। इस वर्ष, इस स्पेशली फरवरी और मार्च में किसी भी प्रकार का आप कोई भी रिस्क मत लीजिए। कोई भी ऐसा रिस्की काम मत कीजिए कि जैसे जॉब छोड़ दी या अपना बिजनेस चेंज करने लग गए। तो इस महीने में थोड़े सावधान रहिए, वेट कीजिए कि यूनिवर्स आपको क्या देता है। परंतु आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है, बहुत बड़े बदलाव के साथ है। अब हम बात करते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि के बारे में। आपके लिए अगर कहूँ तो ये जो साल है, इस समय जब मैं स्पेशली आपको बोलूँगी मार्च 20, और उसमें भी जैसे मार्च 20 से 2 महीने कह रही हूँ, और उसमें भी स्पेशल डेट्स हैं 17 अप्रैल से 29 अप्रैल। ये जो 17 अप्रैल से 29 अप्रैल में, वैसे तो ये किसी के लिए भी अच्छी डेट्स नहीं है, किसी भी राशि के लिए, तो आप भी इस डेट में सावधान रहिए। परंतु मार्च 20 से लेकर 3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मार्च 20 में जो स्पेशल, जो 20 के बाद जो है आपका जो बुध जो आपकी राशि को रूल करता है वो बहुत अच्छी पोजीशन में है, आपके भाग्य के घर में बैठा होगा। और जुपिटर और शुक्र की भी पोजीशन अच्छी है। तो कुल मिला के कहें
तो आपको मेहनत का फल मिलेगा, पूरा फल मिलेगा। आपके लिए प्रमोशन के का योग बना हुआ है, यानी आपको को हो सकता है कि अगर अपने बॉस से बात करनी है तो इस 20 मार्च के बाद अपने बॉस से बात कर सकते हैं। आपको सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, आप चाहते हैं कि कोई काम बढ़ाएं, यानी पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, तो शनि जो है आपको सक्सेस देगा, आपको लाभ देगा। एक तरह से अगर मैं कहूँ तो सभी मिथुन राशि के लिए एक रिवॉर्डिंग ईयर है, यानी एक ऐसा साल है जो जिसके लिए व्यक्ति जो है पूरे वर्षों से कई वर्षों से इंतज़ार करता है। और आपके लिए ये वर्ष 2026 जो है बहुत अच्छा साल है। अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि के लिए। कैंसर राशि के लिए देखिए, ये वर्ष जो है आपके लिए एक तरह से मैं कहूँगी ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर है, बदलाव है। शनि जो है अचानक कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। मैंने पहले भी वीडियो में कहा 17 अप्रैल से लेकर स्पेशली 29 अप्रैल जो है किसी भी प्रकार का रिस्क मत लीजिए। और इस समय जो है आपके लिए अप्रैल और अदरवाइज भी जो है आपकी कुंडली में एक तरह से कहें कि अष्टमेश का जो 8th लॉर्ड जो है 9 भाग्य के घर में है, तो वो क्या कहता है कि पहले मैं प्रॉब्लम्स दूंगा, पहले मैं मुसीबतें दूंगा, पहले चीज़ें खराब करूंगा और फिर आपकी किस्मत बदल दूंगा। तो ये इसी तरह से आपकी ये थीम रहेगी। आप जो है इसमें पहले आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, मुश्किलें आएंगी और फिर जो है आपके काम बनेंगे। अगर आपका किसी भी तरीके से कोई सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, या आपका काम जो है गवर्नमेंट टेंडर्स से कनेक्टेड है, गवर्नमेंट के टेंडर्स भरते हैं, आपका कोई कमीशंस या सेल्स बेस्ड कोई काम है, तो ये समय जो है आपके लिए ग्रोथ के लिए आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है और आप जो है अपनी सेल्स या कमीशन से अच्छा पैसा मतलब कमा सकते हैं। तो ये एक तरीके से कहेंगे कि मुश्किलों के बाद कहते हैं ना, डर के बाद जीत है। तो आपके लिए तो शायद ये बिल्कुल लागू होता है कि आपके लिए जो है डर के बाद जीत है, यानी मुश्किलों के बाद आपकी जो जीवन है उसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। अब हम इसी सिलसिले को, राशिवार सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे उन राशि के लिए, या आपका लग्न हो या आपकी जो सन साइन हो, सूर्य राशि हो। अगर आपकी लियो यानी सिंह राशि है तो आपके लिए जो इस साल जो है, इस स्पेशली जो मैं कहूँगी कि 16 मई के आसपास का जो साल टाइम होगा, उस समय जो है सूर्य की पोजीशन जो है गुलिका और मांडी के साथ, जो कि एक एस्ट्रोलॉजिकल टर्म है, और उसके अनुसार जो है हाई प्रेशर, यानी बहुत ज़्यादा काम का जो है दबाव बहुत होगा। परंतु आपके लिए एक अच्छी बात बताती हूँ कि ये हाई रिवॉर्डिंग ईयर भी है, यानी आपको लीडरशिप रोल्स मिल सकते हैं। आप कॉम्पिटिशन्स के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो उसमें ब्रेक थ्रू मिल सकता है। जो इस समय अगर आप जो है कोई आईपीओ निकालना चाहते हैं या कोई कैपिटल चाहिए आपको, किसी नई मतलब कुछ पैसा चाहिए, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, कैपिटल मार्केट से पैसा लेना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ये शनि जो है आपको लाभ देगा। आपकी जो काम है, जिसको जो आप करना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। 16 मई से लेकर जो है आपके लिए 4 महीने जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर आपको जो सूर्य की पोजीशन आपको मदद करेगी, आपके काम बनेंगे, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स इस वर्ष जो होगा आपके, जैसे कहते हैं, सपने भी बहुत बड़े बड़े होंगे। आपका मन होगा कि मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करूं, मैं अपने काम में नाम कमाऊं, अपनी अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो शायद सोचेंगे कि मैं सीईओ तक जाऊं, कोई पोजीशन मिले मुझे, और अगर स्वयं का कोई काम है तो उसमें भी आप तरक्की करेंगे, परंतु मुश्किलों के साथ। और आपको पैसा चाहिए होगा काम को आगे बढ़ाने के लिए, इसीलिए शायद मैंने कहा ना, बैंक से लोन लेना पड़ सकता है या स्टार्टअप के लिए।